तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपने अपने गोल को लेकर अभी तक अपना विजन बनाया है या नहीं? अगर दोस्त बिना विजन के आप गोल की तरफ भाग रहे हो तो बिल्कुल वही हाल होने वाला है कि बिना इंजन के आप ट्रेन को दौड़ा रहे हो। क्या संभव है बिना इंजन के ट्रेन दौड़ जाए? शायद नहीं। आपने अगर गोल बना लिया और विजन आपके पास नहीं है तो आप गोल तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंजन अभी तक आपने नहीं लगाया है अपने गोल में जो आपको आपके गोल तक पहुंचा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज आपके लिए लेकर हम आए हैं डिस्कवर योर विजन। इसलिए मैं बचपन में सिखाया जाता था कि विजन बोर्ड बनाओ। थर्मल पेपर की जो सीट आती है उस पर विजन बोर्ड हम लोग चिपका के बनाते थे। दोस्तों, उसका असली कारण क्या है शायद उस टाइम तो हम लोग नहीं जान पाए थे बचपन में, लेकिन आज ज़रूर जानेंगे उसको, कितनी बड़ी पावर है उसकी। चलिए, सबसे पहले हम 7 चीज़ें आपको बता दें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा ये सेशन चलने वाला है, 4 दिन में कवर होगा कम से कम, लेकिन उससे पहले हम आपको 7 चीज़ें ज़रूर बताएंगे जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सबसे पहले, व्हाट इज योर विजन। सबसे पहले तो ये खोजना है कि आपका विजन क्या है, और ये दोस्त इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 3 दिन लगाना ही पड़ेगा, 30 से 40 मिनट, नहीं तो 1-1 घंटा। अगर वो लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका विजन कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। जब ये जान जाएंगे आपका विजन क्या है, इसके बाद उसको खोजना है, डिस्कवर योर विजन। सेकंड है डिस्कवर योर विजन। आपको अपने विजन की खोज करनी है। इसके बाद उस विजन को वैलिडेट करना है कि रियल में वैलिड वो आप कर सकते हैं अचीव कि नहीं कर सकते हैं। अगर वैलिडेशन में पास हो जाता है तो आपका विजन है, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा आपको। जब वैलिडेशन में कंफर्म हो जाए, पास हो जाए आपका विजन, फिर क्या करना, उस विजन को शेयर करना है, और ऐसे लोगों में शेयर करना है जो उस विजन को कहीं ना कहीं उनका भी कनेक्शन हो उस विजन को पूरा करने में। जैसे अभी आपको हम एग्जाम्पल दे दें, सुभाष चंद्र बोस का क्या विजन था? आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, और एक ही विजन था कि करो या मरो, हर हाल में देश को आज़ाद कराना है अंग्रेज़ों से। ये उनका विजन था। जब उनका विजन देखा, इतना स्ट्रांग विजन है, तो लोग शामिल होते गए उस विजन में, और मरने मारने पर उतारू हो गए लोग। अपनी जान की परवाह नहीं थी उन लोगों को जो सुभाष चंद्र बोस के विजन में शामिल हुए थे। तो इतना बड़ा विजन होना चाहिए कि आपकी जान भी जा रही हो तो आपका विजन से बहकना नहीं चाहिए आपको। तो उनकी फौज में वही लोग गए थे जिनके अंदर हिम्मत थी, जुनून था, जिनको अपना विजन लगने लगा था कि ये विजन हमारा है, जिनको अपने जान की परवाह नहीं थी। वो असली विजन होता है। अभी आप किसी से कहो भाई साहब वहाँ लड़ाई लड़ने जाना है, जान भी जा सकती, क्या चलोगे? शायद 99% लोग मना कर देंगे। लेकिन उस लड़ाई का असली कारण क्या है? आप वो लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हो? उस लड़ाई से क्या लोगों का भला हो रहा, क्या देश का भला हो रहा? अगर भला हो रहा है तो शायद हर आदमी तैयार हो जाएगा आपके विजन में। विजन हमेशा क्या दूसरों को हम दे सकते हैं, दूसरों को क्या बेनिफिट हो सकता है आपके विजन से, वो हमेशा विजन होता है। अगर आपका बेनिफिट है तो दोस्त आपका विजन नहीं है, वो विजन नहीं है आपका, छोटा मोटा गोल है आपका। अगर आप चाहते हो कि हमें 2 लाख रुपए मिलने लगे महीने, 5 लाख मिलने लगे, घर बन जाएगा, ये आपका गोल है। और गोल बिना विजन के कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि भगवान आपको पैसा क्यों देगा? आप उस पैसे का मिसयूज करने लगो। आपको भगवान ने दे दिया, अभी मान लीजिएगा 1 करोड़ रुपया, आप 1 करोड़ की मिसाइल बना दो, किसी को उड़ा दो, तो वो वैलिडेशन होता है कि उस पैसे का उद्देश्य क्या है आपको कमाने का, कहाँ लगाओगे, क्या लोगों का भला करोगे, क्या गरीबों को हेल्प करोगे उस पैसे से, क्या लोगों को रोजगार दोगे, ऐसा काम खोलोगे उस पैसे से। जब वो होता विजन, जब आपका विजन मजबूत होगा तो आपको भगवान गोल अचीव करवा देता है। फिर शेयर करना है लोगों में। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को शेयर किया था कि भाई साहब हम अंग्रेजों से लड़ने जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलोगे? इसमें रिस्क है, जान भी जा सकती है, लेकिन हर हाल में हमें जीतना है ये लड़ाई। तो वही लोग आए थे फिल्टर होकर जो चाहते थे कि देश हमारा आज़ाद हो। तो आपका विजन इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग अपने आप ही शामिल होना चाहें आपके विजन में। वो होता विजन। एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन और हर तरीके से जो भी आप काम करते हो, यू हैव टू लिव विद योर विजन। आपको हर सेकंड अपने विजन के साथ जीना है। 24 घंटे विजन माइंड में होना चाहिए। अलाइन एवरीथिंग विजन। आपकी हर काम, हर एक्टिविटी
आपका यहाँ तक कि सोना, खाना, उठना बैठना, एक्सरसाइज, लोगों से बात करना, एक सेकंड कहाँ लगा रहे, हर चीज़ का कनेक्शन आपके विजन से होना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए आपके द्वारा जो आपको विजन से कनेक्ट ना करता हो। यहाँ भी आपको एक एग्जाम्पल देंगे, एडिसन। क्या एडिसन का काम नहीं चलता अगर वो बल्ब नहीं बनाता? एडिसन अगर बल्ब की खोज ना करता, उसको कितना जीना था? 60, 70, 80 साल, इतना ही तो जीना था। जो जैसे सभी लोग कैरोसिन, लालटेन, लैंप या दिए से, कैंडल से किसी तरह से उन्होंने काटा अपनी लाइफ को, तो एडिसन भी काट सकता था। उसको क्या ज़रूरत थी बल्ब बनाने की? क्या एडिसन ने अपने लिए बल्ब बनाया था कि हम अपने घर में बल्ब लगाएंगे, हम रोशनी में रहेंगे? दोस्त, एडिसन का ये विजन था कि बल्ब बनाकर हमें लोगों को रोशनी देनी है, धरती पर रोशनी करनी है। उसका विजन था ये, अपने लिए बल्ब नहीं बनाना था। और 99% जो लोग फेल होते हैं वो सिर्फ अपने तक सोच पाते हैं, इसीलिए वो फेल होते हैं। यही कारण है असली। और इसके बाद बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। जब आपने ये सारे फंक्शन 6 कर लिए, फिर बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होगा आपके सामने मौत खड़ी होगी, वो भी अग्नि परीक्षा आपकी लेगी कि आपके विजन में देखें कितनी दम है। अब भाग जाते हो अपने विजन को छोड़कर या मौत को गले लगाते हो? तो दोस्त, विजन अगर आपको मौत से भी बड़ा लगे, मौत भी उसके आगे कुछ ना कर पाए आपके विजन के आगे, वो असली विजन होता है। चलिए, विजन आपने शायद समझ लिया होगा। अब अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, जिससे यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन नॉलेज मिलती है। आप उस नॉलेज से अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों की लाइफ को, अपने रिलेटिव्स की लाइफ को ग्रो कर सको। और दोस्त, शेयर जरूर किया करो वीडियो को, क्योंकि जब आप किसी को देते हो, किसी की मदद करते हो, तो ऊपर वाला आपकी 10 गुना मदद करता हो और 10 गुना आपको आगे बढ़ाता है। तो हमेशा मदद करने की भावना रखो। चलिए अब हम अपना शेयर करते हैं आपको विजन। ये है स्लाइड डिस्कवर योर विजन, कि विजन की खोज कैसे करेंगे। ये दोस्त बहुत बड़ी स्लाइड है, 3 दिन चलने वाली है। शायद है 150 पेज होंगे इसमें, 200 भी हो सकते हैं, अभी तो बनते जा रहे हैं। और ये आपने अगर 3 दिन ले लिया तो आप उसे एक कैटेगरी में, 1% लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे जो दुनिया के महान लोग हैं। एक बार आपको हमने मेडिटेशन कराया था कि अभी हम सब कुछ कर रहे, जी रहे, और अचानक मौत आ जाए, अचानक मर जाए तो क्या होगा? घर वाले रोएंगे थोड़ी देर तक, 2-4 दिन में रिश्तेदार आएंगे, देख के चले जाएंगे, फिर सब कुछ हमारे घर में धीरे धीरे महीने भर में नॉर्मल हो जाएगा। कोई काम पर जाने लगेगा, सब हंसने खेलने लगेंगे, और हमें शायद है महीने, 1.5 महीने, 6 महीने, हाईएस्ट साल भर में सभी लोग भूल चुके होंगे। अब चलते हैं उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने आज से 200 साल, 500 साल, 800, 1000, 2000 साल पहले जन्म लिया था, और आज भी उनका नाम है शिवाजी, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम। दोस्त, लाइन लगी पड़ी है। क्या उन लोगों ने आखिर ऐसा किया था कि वो 2-2 हज़ार साल तक जिंदा है? दोस्त, जब तक नाम है आपका तब तक आप जिंदा हो, जब तक दुनिया आपका नाम ले रही तब तक जिंदा हो। तो उन लोगों ने क्या किया था, आज उसी पर पूरी ये गणित चलेगी। डिस्कवर, उन लोगों ने दोस्त अपने विजन को पहचान लिया था, अपने विजन को पहचान लिया था, और हम लोग अपने विजन को नहीं पहचान पाते। बस यही एक अंतर था। तो विजन को, गोल को अचीव करने के लिए, अपने विजन तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो 3 बार आपको बोलना है, आई एम विजनरी, आई एम विजनरी, आई एम विजनरी। जहाँ भी बैठे हो, घर में हो, सड़क पर हो, बस में हो, दुकान पर हो, बोलो तेज, आई एम विजनरी। अगर आप बोल नहीं सकते हो तो आप कभी विजनरी नहीं बन सकते हो, क्योंकि विजनरी आदमी की ताकत होती है कि जो भी करो कमाल करो, नहीं तो मत करो। ये विजनरी के शब्द हैं कि जो भी करो कमाल करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ कमाल की करोगे काम, तो आपको कमाल का रिजल्ट आएगा। डर डर के करोगे, स्लो करोगे, आलस में करोगे, तो वैसा ही रिजल्ट आएगा। ये विजनरी की सबसे बड़ी पहचान है कि जो भी करो कमाल करो, नहीं तो मत करो। चलिए अब चलते हैं कि सफलता कैसे मिलती है। शायद है ज़्यादातर लोग इस खोजबीन में लगे रहते हैं, ज़्यादातर नहीं, हर आदमी दुनिया का लगा रहता कि हम सफल कैसे हो जाएं।
और आप भी ढूंढ रहे होगे सफल। लोग दुनिया भर की जगह किताबों में पढ़ते हैं, गूगल में वीडियो देखते हैं, दूसरों को सुनते हैं, लेकिन दोस्तों सही चीज़ होती है वो कितने परसेंट लोग बता सकते हैं? 1% जो विजनरी सफल हुए। और हम लोग कहाँ ढूंढते सफलता? उन 99% लोगों से पूछते हैं जो फेल्ड कैटेगरी में हैं। क्या वो आपको सफल करा सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। सफल वही बना सकता है जो सफल लोगों के टच में हो, जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग विजनरी हैं। और ये कहीं लाखों में एक मिलता है आपको। चलिए, सफलता के लिए क्या क्या चाहिए? हार्ड वर्क चाहिए, बिल्कुल चाहिए। शायद सभी लोग कहते होंगे हार्ड वर्क करना चाहिए सफलता के लिए। एटीट्यूड चाहिए, एक स्ट्रांग विश्वास वाला एटीट्यूड। रिसोर्स चाहिए आपको सफलता के लिए, कुछ सुविधाएं चाहिए आपको। और क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी इनोवेशन चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए। तो दोस्त ये चक्र है, देख रहे होगे आप। इनमें से एक भी चीज़ काम नहीं करेगी अगर आपके अंदर विजन नहीं है। विजन के बगैर ये जीरो है। चलिए हम प्रूफ करते हैं कैसे जीरो है, एक एक चीज़ प्रूफ करते हैं। कुछ लोगों का कहना है सफलता हार्ड वर्क से आती है, तो बिल्कुल ये सरासर झूठ है। आपने रास्ते में, बाजार में, फैक्ट्रियों में बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, 15-15 घंटे हार्ड वर्क करते हैं, पसीना बहाते हैं। बाजार में देखा होगा आपने, लेबर कितना वजनदार सामान ढोती है, क्या वो सफल है? और ज़िंदगी भर ढोती रहती है। अगर दोस्त हार्ड वर्क से सफलता आती तो लेबर इतनी मेहनत करके आखिर फेल क्यों है? क्यों फेल है? क्योंकि उसका कोई विजन नहीं है। चलिए ये प्रूफ हो गया कि सफलता हार्ड वर्क से नहीं आती है। बहुत से लोग ऑफिसों में कहते हैं कि हम कुत्तों की तरह काम करते हैं, दिन रात कुत्तों की तरह लगे रहते हैं, लेकिन किसी तरह से रोटी चलती हमारी। बहुत से लोग कहते हैं नॉलेज लेने से सफलता आती है, पढ़ाई करने से, एजुकेशन लेने से आती है। ये दोस्त सामने जो स्लाइड दिख रही है आपको, ये एजुकेटेड बंदा है, इसने एजुकेशन ली है, नॉलेज ली है, ट्रेनिंग भी ली है, उसके बाद भी वो कह रहा हमारी कुत्तों जैसी ज़िंदगी है। तो सफलता इन चीज़ों से भी नहीं आती है। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, नॉलेज लेने से भी सफलता नहीं आती है। अगर विजन नहीं है तो काम नहीं करेगी वो आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान, आपकी किताबी ज्ञान, आपकी पढ़ाई कहीं काम नहीं करेगी अगर आपका विजन नहीं है तो। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि विजन कितना बड़ा होना चाहिए। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसको बनाने में शायद आपको आइडिया नहीं होगा कितना टाइम लगा और कितने लोगों ने इसमें काम किया। इसको बनाने में दोस्त पूरे 2000 साल लगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है 2000 साल से बनाई गई है और लगभग 5 लाख मजदूरों ने काम किया है, सोल्जर प्लस मजदूरों ने काम किया है। बनाने का पर्पज क्या था? चारों तरफ से दीवार बनाकर चीन को सुरक्षित कर दिया जाए, सिर्फ एक ही इसका उद्देश्य था। इतना बड़ा विजन था। लेकिन बनते बनते 2000 साल में क्या परिवर्तन हो गया? इसकी जो किलोमीटर है 6400 किलोमीटर लंबाई है। चाइना वाल की लंबाई है 6400 किलोमीटर, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। पर्पज क्या था? केवल सुरक्षित रखना। क्या सुरक्षा है उस दीवार से? शायद नहीं, क्योंकि जब बनाई गई थी तब मिसाइलें नहीं चलती थी, बम नहीं चलते थे। आज एटम बम में मिसाइलें चल रही हैं, तो 2 मिनट में कोई मिसाइल बनाकर डाल देगा ऊपर से, तो उस बाल का रोल खत्म। तो ये विजन अच्छा नहीं था जिसने भी बनाया। एक तो इतना लंबा बना दिया जिसका कोई औचित्य नहीं था, और उसने टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया कि आगे क्या परिवर्तन हो सकता है। तो आपका विजन हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत से लोग कहते हैं कि सफलता रिसोर्सेज से मिलती है, एक संसाधन, कि हमारे पास पैसा हो, हमारे पास खेती हो, हमारे पास फलानी चीज़ हो तो हमें सफलता मिल जाएगी। दोस्त ये भी सरासर गलत है। क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं? बहुत से लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत से लोग कहते हैं कि आप उस एरिया में रहते हो इसलिए सफल हो। बहुत से लोग किसानों का उदाहरण देते हैं कि पंजाब में किसानों के पास रिसोर्सेज हैं, यानी पानी और ज़मीन अच्छी है इसलिए वो फसलें अच्छी पैदा कर पाते हैं। उनके पास पैसा था इसलिए उन्होंने बिजनेस को सेट कर लिया। फलाने के पास मैन पावर था, लोग सपोर्ट में थे इसलिए वो सफल हो गया। इसके पास रिलेशन अच्छे थे इसलिए सफल हो गया। उस आदमी के पास एजुकेशन अच्छी थी इसलिए सफल हो गया। ये दोस्त सरासर झूठ है। सामने पिक्चर देख रहे होगे, ये कटोरे की नौबत पर था। ये कंट्री जो है छोटा सा नाइजीरिया है और इसको भीख मांगने की नौबत आ गई। कितने? मात्र 40 सालों में। जो 40 साल पहले अफ्रीका का सबसे धनी देश था, वर्ल्ड का 6 नंबर का धनी देश था ये, और 40 साल में क्यों कटोरा हाथ में आ गया?
आखिर 4 साल में इसने ऐसा क्या किया? क्योंकि इसके पास कोई विजन नहीं था। 400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी इसकी 1956 में, और मात्र 40 साल के बाद इसके हाथ में कटोरा आ गया था, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा संसाधन थे, नेचुरल रिसोर्सेज, आयल, ज़मीन में सबसे ज़्यादा आयल इसके पास था। तो ये आखिर गरीब कैसे हो गया? क्योंकि इसके पास विजन नहीं था, इसलिए गरीब हो गया। लोग कहते हैं पैसे से, जिसके पास पैसा है वो सफल हो जाता है, ये भी सरासर गलत है। प्रिंस विक्टर दुलीप सिंह बहुत बड़े प्रिंस थे, और कुछ टाइम के बाद इनके पास अदाप सना पैसा था, और कुछ टाइम के बाद ये कंगाल हो गए, दिवालिया घोषित कर दिए गए। तो पैसे से सफलता नहीं आती है, पैसे से सफल नहीं हुआ जा सकता। अगर पैसे से हुआ जाता तो ये आज भी राजा होते। सक्सेस, बहुत से लोग कहते हैं स्पेशल स्किल से आती है, कुछ स्पेशल चीज़ सीख लो तो आती है। बिस्मिल्लाह खान जानते होगे आप, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई वादन में मास्टरी की थी उन्होंने, बहुत बड़ी प्रैक्टिस की थी, रिवार्डों की लाइन लग गई। और सबसे बड़ा रिवार्ड जो होता है, भारत रत्न जो रिवार्ड होता है सबसे बड़ा होता है, वो इनको मिला था। इतनी बड़ी इनके पास कला थी। क्या कला से सफलता मिलती है? नहीं मिलती है। इन्होंने चिट्ठी लिखी, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और KR नारायणन प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने एक लेटर लिखा कि आई हैड पर्सनली एक्सप्लेन्ड टू वाजपेयी जी हाउ इट वाज बिकमिंग इंटरेस्टिंगली डिफिकल्ट फॉर मी फन माई ह्यूज हाउस होल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन। इनका कहना था कि जो हमारे पास दुनिया भर की अवार्ड दिए गए हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनसे हमें एक भी रुपया नहीं मिल रहा, और हम पूरी तरह से कंगाली की पोजीशन पर आ चुके हैं। हमारे घर में खाने को अब पैसा नहीं है, ये वापस लेके हमें कुछ पैसा दे दो। तो आपकी कला भी आपको ज़्यादा पैसा नहीं देती है, अगर आप कला के सहारे बैठे रहे तो। योर विजन शुड सर्व द वर्ल्ड। आपका विजन क्या होना चाहिए? दुनिया की सेवा करना होना चाहिए, क्योंकि खुद के लिए केवल अगर विजन है तो एक एंड पर जाकर आपका विजन वो फेल हो जाएगा। दुनिया के लिए आप क्या कर सकते हो, वो आपका विजन होना चाहिए। दुनिया के लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो, वो आपका विजन होना चाहिए। जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो भी दोस्त बहुत बड़ा विजन बनाकर सफल हो जाते हैं, जैसे सूरदास जी थे, बिना आँखों के भी उनका विजन बहुत बड़ा था। तो बिना आँखों के भी विजन बनाया जा सकता है, कोई मायने नहीं रखता आपका कौन सा अंग नहीं है शरीर का, आप विजन पर काम कर सकते हो बहुत बड़े। सक्सेस नॉट पॉसिबल विदाउट ए विजन। तो अभी तक जो आपने सीखा समझा उससे शायद अंदाज लग गया होगा कि अगर विजन नहीं है तो चाहे कुछ भी आपके पास बना रहे वो आपको सफलता तक नहीं पहुंचा सकती। आज जो भी सफल है उसका कहीं ना कहीं विजन होगा, कहीं ना। और विजन दोस्त 1-2 साल का नहीं होता, गोल आपका हो सकता है 6 महीने का हो, शाम तक का हो, 3 साल का हो, लेकिन विजन बहुत लंबा होता है। 70, 80, 25 साल, 100 साल, 200, 500, 1000, 2-2000 साल का विजन होता है। और इन्होंने बड़े विजन बनाए थे, गौतम बुद्ध, इन्होंने बड़े बड़े विजन बनाए थे 2-2000 साल के। जिए भले ही 100 साल, लेकिन 100 साल में काम ऐसा कर गए कि उन्होंने जो किया है वो 100 साल तक चलता रहे, 1000 साल तक चलता रहे, 5000 साल तक चलता रहे। तो द पावर ऑफ विजन अगर आप जानना चाहते हो तो अभी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे 5 मिनट में। इसके बाद आपको 3 दिन कंटिन्यू 1-1 घंटे देना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म भर देना, वहाँ आपका डिटेल रहेगा और अलग ग्रुप बनेगा। उसमें आपको जो भी विजन अपना करवाना चाहता है एक्टिवेट, विजन के बारे में जानना चाहता है, फाइंड आउट करना चाहता है विजन, वो उस ग्रुप में आ जाओ और वहाँ पर उनका सीपरेटली क्लास होगी, सीपरेट सेशन होगा विजन वालों का। इनको आप जानते होंगे, इनके पास तो टैलेंट था बहुत बड़ा। कसाब और लादेन बहुत बड़ा टैलेंट था, लेकिन दोस्त विजन गलत था तो मार ही गए। और आज इनका कोई नाम नहीं लेता है, और लेता भी है तो गलत काम के लिए लेता है। तो इनका विजन नहीं था। तो विजन अलग होता है दोस्त, टैलेंट अलग होता है। आपका टैलेंट जरूरी नहीं आपको सफल बना दे, विजन अच्छा है तो सफल बना सकता है। विजन के लिए क्या चाहिए? एटीट्यूड चाहिए। इसमें इतना एटीट्यूड था, इन लोगों में इतना एटीट्यूड था कि चाहे जान चली जाए हम आतंक करेंगे, जान की परवाह नहीं था, इतना बड़ा एटीट्यूड था। लेकिन विजन नहीं था तो खेल खत्म हो गया बहुत कम उम्र में।
तो सक्सेस एटीट्यूड से भी नहीं मिलती है। कुछ लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन से मिलती है, तो इससे भी सफलता नहीं मिल सकती है। ज़्यादातर लोग हम में से फेल क्यों हो जाते हैं, विजन बनाने में फेल क्यों हो जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी विजन नहीं बना पाते, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते हैं। चलिए अब हम इसके लिए आपको अगले सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि लंबी है, अभी कवर नहीं हो पाएगी। तो बचा हुआ आपको कल पूरा बताएंगे कि अपने विजन को आप कैसे डिस्कवर करो, कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि विजन नहीं है तो आप गोल नहीं बना सकते हो। क्या दुनिया का हर आदमी गोल नहीं बनाता होगा? हर आदमी बनाता है, उसको मिलता नहीं है गोल। क्यों? क्योंकि उसको विजन नहीं होता क्लियर। तो सबसे पहले अपना विजन क्लियर करना है।